डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है भारत में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट। आज का हमारा विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, साथ ही जानेंगे INSA-CoG के बारे में, फिर जानेंगे कोविड-19 के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट NB.1.8.1 का एक मामला और LF.7 के 4 मामलों की पुष्टि की गई है। इसकी पुष्टि भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम या INSA-CoG के आंकड़ों के द्वारा की गई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारी नोएडा शाखा पर IASGS फाउंडेशन हिंदी माध्यम का बैच 9 जून दोपहर 3 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में यह बैच 4 जून सुबह 8 बजे से आरंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। अब जान लेते हैं भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के बारे में। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश में कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स यानी नए रूपों की पहचान करना है। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। यह एक बहु प्रयोगशाला और बहु एजेंसी के तौर पर अखिल भारतीय नेटवर्क के रूप में काम करता है। शुरुआत में इसका ध्यान अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में नए वेरिएंट्स को ट्रैक करने पर था, लेकिन अब यह भारत के अंदर ही तेजी से फैलने वाले वेरिएंट्स पर फोकस करता है। मुख्य कार्य। इसके मुख्य कार्यों में नए वेरिएंट्स को समय रहते पहचानना ताकि वायरस के फैलने से पहले ही अलर्ट जारी किया जा सके। साथ ही खतरनाक घटनाओं की जांच करना है जिन जगहों पर अचानक ज्यादा मौतें हो रही हैं या बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है। वहीं इसका कार्य सरकार को सुझाव देना है कि कहां किस तरह की पब्लिक हेल्थ रणनीति अपनाई जाए, जैसे लॉकडाउन, टेस्टिंग बढ़ाना या वैक्सीन अभियान तेज करना आदि। अब जानते हैं कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो SARS-CoV-2 नामक वायरस के कारण होती है। यहाँ SARS-CoV-2 से मतलब नोवेल सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। यह बीमारी पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पाई गई थी। WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था। इस वायरस का प्रसार संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या सांस से निकली बूंदों के जरिए होता है। इसका प्रसार एयरबोर्न ट्रांसमिशन यानी भीड़-भाड़ वाली जगहों में अधिक होता है। इसके लक्षणों में बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, थकावट, स्वाद और गंध का चला जाना, कुछ मामलों में डायरिया, त्वचा पर चकत्ते या अंगों में दर्द आदि शामिल हैं। इसका कोई निश्चित इलाज नहीं था, लेकिन लक्षणों के आधार पर इलाज किया गया, जिसमें टीकाकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कोविड-19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। 2. भारत में इसकी निगरानी INSA-CoG द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।